इमेजिन, आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, आंख बंद करो, सारे लोग जितने लोग बैठिए सुन रहे हो, आप सिर्फ आंख बंद के सोचो कि काम के भाव पे आपका स्वामित्व आ गया। अरे बाप रे बाप, सोचो आपकी सारी ऊर्जा कहां लग जाएगी। आप खिलाड़ी है तो खेल में, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, और फिर आप एक्सेल नहीं करेंगे, फिर आप उस अपनी दिशा की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचेंगे। हमसे हमारे एक दोस्त ने पूछा लंदन में, कहावत ओझा, मैंने कहा जी, कहा भगवान तुम्हारे घर पे काय पैदा होते देश में, मैंने कहा द्विज का सिद्धांत। बोले ई का है। हम क्या, आओ चलो बनारस तब बताएं। तुम लोग अच्छी उपलब्धि की है मटेरियल वर्ल्ड में, मानते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारे पास आइंस्टीन है, हमारे पास बुद्ध है, और अगर हम बुद्ध के साथ आइंस्टीन को भी अपने देश में पैदा करने लगे, हम महाशक्ति बन जाएं। पर ये जाहिल देश, ब्राह्मणों ने शोषण किया, बहुत शोषण किया। कब? अब किया है? पढ़ाओगे नहीं कायदे से। किसी दलित संगठन को मैंने अंबेडकर पर निश्चित समय अवधि पर चर्चा करते हुए नहीं देखा। पढ़ाओ यार, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हो तो बुलाओ लड़कों को, उन पे चर्चा करो, संगोष्ठी करो, पढ़ाओ उनको, तब तो नकल कराए। नकल करा करा के लाए 92%, पढ़े तो है नहीं। भाई डॉक्टर अंबेडकर की ताकत का राज क्या है? शिक्षा। एक दलित लाके दिखाओ मुझे, एक जिसके पास अच्छी शिक्षा हो और जीवन में वो व्यवस्थित ना हो। एक लेकर आओ, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। एक लेकर आओ, एक। स्वाभाविक नहीं है, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, जिसके पास भी सही शिक्षा है वो व्यवस्थित है। अब अपनी कमियां नहीं गिना रहा है। राजनीतिज्ञों को देखो, दिमाग देखो, उलझा रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने शोषण किया, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते यूपी बिहार में पिछले 75 साल में, तो पैसा बढ़ता लोगों के पास, अच्छी शिक्षा बढ़ती, पैसा बढ़ता, अच्छी शिक्षा बढ़ती, इंडस्ट्री बढ़ती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, अर्थव्यवस्था बदलती, समाज बदलता। चीन ने बदला कि नहीं बदला? यूरोप का इतिहास पढ़ो, 1000 साल तक पादरियों ने आतंक मचाया वहां पे, व्यवस्था की वजह से। लेकिन पुनर्जागरण हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूंजीवाद आया, पूरा यूरोप बदल गया। आज वो अपने पुराने समय को याद करते हैं? नहीं करते। अजीब सा देश है यार। नेता चाहिए अपराधी, शेर आया, शेर आया, शेर आया। आदमी है कि जानवर है बे? नहीं नहीं, है तो भैया आदमी। शेर आया, शेर, फलाना शेर, धमाका शेर। इतना शेर पैदा होगा इस कंट्री में इस वक्त कि अब जंगल में शेरों की जरूरत ही नहीं। ये हिंदू शेर नहीं आ रही, वो हिंदू शेर आ रहा है, वो मुस्लिम शेर आ रहा है। अरे भैया मेरे, देश है कि जंगल है बे? जहां देखो शेर ही आ रहे हैं चारों तरफ, जहां देखो शेर। दलित शेरनी, हिंदू शेरनी, ब्राह्मण शेरनी, क्षत्रिय शेरनी। जो नेता 10 गाड़ी निकल रहा दे, शेर आया, शेर आया। अबे नेता चुने हो कि मदारी चुने हो? गजब देश है भाई। फिर कह रहा है जी बहुत परेशान है जी, बहुत लूट लिया जी नेताओं ने। बस शेर चुने हो तो तुम्हारा शिकार तो करेगा ही। जब शेर नेता चुने हो और तुम हो भेड़, तो भेड़ों ने शेर नेता चुन लिया। अब वो शेर नेता तुम्हारा शिकार कर रहा है तो तुम चिल्ला रहे हो। पढ़ा लिखा विद्वान नेता चुनते, डॉक्टर अंबेडकर टाइप का, राम मनोहर लोहिया टाइप का, जवाहरलाल नेहरू टाइप का पढ़े लिखे विद्वान। तो नेहरू की अगर बात तुमसे की जाए तो तुम तो कहोगे नेहरू जी, अरे भैया उनका एडविना से अफेयर था, तुम्हारा तो तुम्हारी नौकरानी से भी नहीं हुआ। तो वाइसराय की पत्नी से अफेयर। पंचशील सिद्धांत जानते हो? नहीं भैया। नॉन अलाइन मूवमेंट जानते हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं जानते भैया। तब काहे नेहरू पे कमेंट कर रहे हो बे? कमेंट कर रहे हैं नेहरू पे, और इनको कुछ बोल दो। अब ठीक है भाई, अब बोलोगे गाली दे। एक नई चीज पकड़ ले, गाली देना।
गाली दे रहे हो तो डीके हो, तो दो बे गाली, क्या फर्क पड़ता भाई। अर्जुन ने अभिमन्यु की मां को चक्रव्यूह का सिद्धांत बताया जब पेट में था अभिमन्यु, तो वो चक्रव्यूह का सिद्धांत जानकर पैदा हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी अम्मा को गाली देता हो रहा होगा तो तुम पेट में थे, वही सीखे। तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। तुम्हारे पिता अगर अर्जुन होते तो तुम भी चक्रव्यूह भेदने का सिद्धांत जानते। कितना बड़ा सिद्धांत, 13वां श्लोक 4वें अध्याय का। इससे बड़ा सूत्र, भगवान बनाने का सूत्र है भारतीय संस्कृति का, ये भगवान बनाने का सूत्र, भगवान। और तुम चपरासी बनने के लिए मरे जा रहे हो। हा? मरना है नहीं, मेहनत करना है नहीं, तपस्या करना है नहीं, जी ताबीज बना दो। ताबीज जवानी में या तो सिकंदर बनोगे या मजनू बनोगे। मजनू बनना बड़ा आसान है। सर हमारा गर्लफ्रेंड सर हमसे नहीं बात कर रहा, साला ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं भाई काउंसलिंग सेशन भी चलता है। हम मरे हुए हो ना, रावण मर गया, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मर गया, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन शंकर जी अमर है, प्रभु है, भगवान है। पार्वती जी उन्हें नहीं छोड़ के जा सकती। तो तुम बनो ना भगवान शंकर जैसे, 10% बन जाओ यार, ज्यादा नहीं बन सकते, 10% बन जाओ, 15% बन जाओ। तुम माइनस में चल रहे हो, डिप्रेशन हो जा रहा है तुमको। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।